कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. 6 अप्रैल की करारदाद है जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं है। ब्रीफली अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर के एक जनरल इलेक्शंस के लिए जो बजट 2022-23 22-23 फिस्कल ईयर के लिए जो एलोकेशन थी वो सिर्फ 5 अरब रुपए थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर पिछले 6-7 महीने में कम्युनिकेशंस हुई विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई करीबन 54 बिलियन की डिमांड रेज की, लेकिन बात हो रही है जनरल इलेक्शन जो कि फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे उसके हवाले से, और फाइनेंस डिवीजन ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें, तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफ़ी खराबियों का उससे जन्म हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुना था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक महले एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आपने जिस चीज़ की आपको सज़ा मिल रही है वो है कि आपके ज़मीर ने कहा कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट दी पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया, और फिर ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और हमने देखा कि 2 असम्बलियों के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई। मीडिया उसकी बात कर रहा था कि 50% मजीद खर्चा होगा, स्पेकुलेशन थी मीडिया में। तो हमने लिखा फाइनेंस ने कि जी आपने जो ये 2 असम्बलियों को इलादा किया है और आप फंड्स मांग रहे हैं, तो आपके कितने एडिशनल अखराजात होंगे, क्योंकि अब आप इलेक्शन को, एक तो यह है कि एक ही दिन आप इलेक्शन करवाते हैं, आप एक से ज़्यादा बैलेट आप स्टैम्प करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है मोबिलाइज एक वक्त के लिए होती है, जो कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती, उसकी मोबिलाइजेशन हफ्ता 10 दिन, उसकी डीमोबिलाइजेशन, उसमें अच्छा खासा ये सारा खर्चा उसी के लिए है। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब। तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा, यानी आफ्टर नेगोशिएशन अगर एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन, अगर ये 2 इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 61 रफली 62 बिलियन जी। तो इस प्रोसेस में जब एक पिटीशन फाइल हुई और एक ऑर्डर आया 4 अप्रैल को, तो उस वक्त इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 6 अप्रैल को एक करारदाद पेश की और जो पास किया वो रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को, और जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड हो गई कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये चीज़ एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। जाहिर है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई, और
जिसके ऊपर जाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो वजारत ख़जाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है, वो मिनिस्ट्री अपना किसी खर्च को कम करती है, कहती है इधर से हम काट लेते हैं, फलां मद में हमें दे दें, या इंटर मिनिस्ट्रियल भी होती हैं, दोनों मिनिस्ट्रीज की कॉन्सेंट होती है, या फिर प्योर सप्लीमेंट्री होती है कि अगर वहाँ अगर रखा है आपने 5 अरब तो आपको चाहिए और 20 अरब, तो वो एक प्योर सप्लीमेंट्री है कि आपको वो उसके बजट के अंदर नहीं, आपको एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके लिए बाय द वे ना कि कोई समरी किसी ने मूव की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना किसी और जगह से कोई, तो ईसीसी या काबीना हवा में तो नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोसेस और प्रोसेस फॉलो होता है। प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन्स आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती हैं, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत ख़जाना की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज अनलेस टोटली अनअवॉइडेबल वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें, वो मैनेज करे 3 क्वार्टर से फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो सप्लीमेंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। ये फैसला ये हुआ कि एक ही तरीका है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी ढूंढी जाए, हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। तो ये सोचा गया कि क्या किया जाए, तो कोई उसके ल्यू में हमने 81E का सहारा लिया। ये है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब उसके तहत हमने 81D पहले देखा गया, उसमें था कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यह वर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट लिमिटेड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये कोई फॉरेन कोई जजमेंट होती पाकिस्तान से बाहर किसी की, अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, किसी कोर्ट की, तो फिर तो था। तो देन वी टुक द सहारा 81E का। वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए, और as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide, और उसमें मैं समझता हूं कि they have a reason to decide what they decided। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके तहत फिर हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे वी कैन प्रोसीड। तो आपने देखा, आपने चेयर किया, इस हाउस में वो बिल पेश हुआ, 81E के तहत काबीना ने अप्रूव किया और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। नाउ ऑब्वियसली द हाउस इज सॉवरेन, नोबडी कैन डू एनीथिंग। उसके नेक्स्ट हमने देखा कि फिर जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं, आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। ये समझने वाली बात है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है, जो हमारे FCF अकाउंट में पैसे पड़े हैं 21 बिलियन तक हमने उसको रोक लिया है। आपको याद होगा, होता है चेक गुड फॉर पेमेंट, कि अगर मैंने अपना चेक इशू किया
और मैं अपने बैंक के पास गया, वो जो मैंने जिसको देना है वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता चेक होगा कि नहीं, वो पीछे गुड फॉर पेमेंट, वो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ब्लॉक कर लेते। तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो करना ना फाइनेंस के। अच्छा अब मामला आ गया कि फाइनेंस विल ऑथोराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात थी वो 6 अप्रैल की करारदाद है, जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं है।